विद्यार्थी, वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षा 7 यानी कि ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे 4 नंबर की। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और क्वेश्चन डिस्कस करने से हमें एक आइडिया लग जाता है कि जो सीबीएसई के द्वारा सीटेट लिया जाता है, सीटेट का एग्ज़ाम, मैक्सिमम जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें एक आसानी रह जाती है कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप करता है और हम आसानी से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसे टिक भी कर सकते हैं। जो 15 नंबर की ईवीएस पेडागोजी आती है हमारी सीटेट के एग्ज़ाम में। और साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है, विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों का विषय ये से संबंध होता है। इसमें कहा है कि विज्ञान के साथ साथ कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसका सह संबंध विज्ञान से माना जाता है, जिसे सामाजिक विज्ञान से माना जाता है, और किन विषयों से सब्जेक्ट से माना जाता है वो हमें बताना है, जो सह संबंध रहता है उनका। ऑप्शन ए में कहा है इतिहास है भूगोल से, ऑप्शन बी में कहा है नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र से, या ऑप्शन सी रहेगा नागरिक शास्त्र एवं इतिहास से, या ऑप्शन डी रहेगा पर्यावरण अध्ययन एवं अर्थशास्त्र से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब हम विज्ञान में सामाजिक विज्ञान के साथ साथ जब हम उसका अध्ययन करते हैं, वो इतिहास में हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जहाँ जितने भी हमारे पुराने तथ्यों के बारे में हम जब पढ़ते हैं इतिहास के बारे में, वो सामाजिक विज्ञान का पार्ट होता ही है। और उसके साथ ही विज्ञान से रिलेटेड हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है इतिहास से भूगोल, ये से संबंध होता है विज्ञान से सामाजिक विज्ञान का। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में डैश यानी खालिस्तान के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीके में भी स्पष्ट बदलाव आता है। इसमें कहा है कि जब बच्चों को प्राथमिक स्तर से विज्ञान पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है, और उनमें जो अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ पैदा होती है, डेवलप होती है, तो वो जब कार्य करने के जो बदलाव होते तरीके होते हैं, उसमें क्या चीज़ें स्पष्ट होती है, क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए में क्या सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आता है, ऑप्शन बी में कहा वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बदलाव आता है, ऑप्शन सी रहेगा संवेगात्मक दृष्टिकोण में बदलाव आता है, या ऑप्शन डी रहेगा व्यवहारिक दृष्टिकोण में बदलाव आता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों रहेगा? क्योंकि जब हम विज्ञान के विषय को हम पढ़ते हैं तो उसमें हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हमारा विकास होता है, यानी कि कोई भी चीज़ जो दे रखी है उसे वैसी का वैसी नहीं पढ़ते, उसमें हम खोज करते, ऑब्जर्व करते, अवलोकन करते, उसी के बाद ही किसी नियम पे विश्वास करते। इसलिए जो साइंस पढ़ने से हमारे अंदर जो डेवलप होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, विकसित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 कथन दिए। इसमें कहा कि जो पर्यावरण अध्ययन के बारे में जो गलत कथन है हमारा वो बताना है हमें। ऑप्शन ए में कहा पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण के महत्व से अवगत कराता है, तो बिल्कुल ये सही आंसर बोला हुआ है। जब हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं तो वो हमारी जो पर्यावरण और परिवेश से हमें जानकारी अवगत करवाता है, तो ये सही कहा गया है। ऑप्शन बी में कहा है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन मनुष्य से संबंध है, इसलिए उसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। अगले पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं कथन को। ऑप्शन सी में कहा है पर्यावरण अध्ययन विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। तो हाँ, तो बिल्कुल रखता है। जब हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो हम चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, और जो उसके साथ ही सृजनात्मक जो सोच होती है हमारी, उसका भी जो विकास है ना, उसकी भी नींव पढ़नी स्टार्ट हो जाती है। हम सोचना स्टार्ट कर देते धीरे धीरे जैसे जैसे हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ऑप्शन डी में कहा है पर्यावरण अध्ययन में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही क्या दिया गया है इन्होंने। तो इसमें हमसे क्या पूछा था, गलत कथन के बारे में बताना है। तो जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों रहेगा वो आपको बताती हूँ। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन मनुष्य से संबंध है, इसलिए इसकी जो खोज की प्रकृति है वो वैज्ञानिक नहीं है। ये जो कथन दिया गया है पर्यावरण अध्ययन के बारे में, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। और जबकि जो मनुष्य से जो भी से संबंध होता है पर्यावरण अध्ययन का, इसकी जो प्रकृति होती है वो वैज्ञानिक तरीके से की जाती है, पूरा एक क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बी रहेगा।
अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें हमें वो बताना कि जो पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा कथन 4 ऑप्शन में से गलत रहेगा वो बताना है हमें। ऑप्शन ए में क्या है, सामाजिक और भौतिक पर्यावरणों द्वारा की गई पारस्परिक क्रियाओं का संबंध ही पर्यावरण अध्ययन है। या ऑप्शन बी रहेगा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है। या ऑप्शन सी रहेगा, पर्यावरण अध्ययन एक परंपरागत विषय ना होकर एक स्वतंत्र विषय है। या ऑप्शन डी रहेगा, पर्यावरण अध्ययन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें हमसे पूछा था कि पर्यावरण अध्ययन के विषय में गलत क्या बोला गया कथन में। पर्यावरण अध्ययन जो शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है, ये जो कथन कहा गया ये कथन पर्यावरण अध्ययन के विषय में गलत बोला गया है। क्योंकि जब हम पर्यावरण अध्ययन की जब शिक्षण करते हैं या शिक्षा लेते हैं तो उनमें आधुनिक दृष्टिकोण को ऑब्वियसली विकसित किया जाता है। तो ये जो इन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण को अनुरूप उपयुक्त नहीं है, ये इन्होंने गलत कथन दिया गया है। इसलिए इसका आंसर जो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग रहेगा वो बी रहेगा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से। इन्होंने पूछा कि जो पर्यावरण का संबंध है ना किस और विषय से हम पढ़ते हैं, किन और विषयों से हम पढ़ते हैं, तो उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में क्या है, भाषा से। ऑप्शन बी में क्या है, विज्ञान से। ऑप्शन सी में क्या है, सामाजिक विज्ञान से। या ऑप्शन डी रहेगा ये सभी, यानी कि भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तीनों से ही रहता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों रहेगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का जो से संबंध होता है वो भाषा का भी होता है और विज्ञान यानी कि साइंस से भी होता है और सामाजिक विज्ञान जैसा सोशल स्टडीज से भी होता है। इसलिए ऑप्शन जो डी दिया गया ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। विचार पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में भाषा सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञान है। ऑप्शन ए में क्या है, पर्यावरण अध्ययन जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। या ऑप्शन बी रहेगा, पर्यावरण की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकता है। या ऑप्शन सी रहेगा, चूंकि भाषा महत्वपूर्ण है और अतः पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को इसकी परीक्षाओं में अवबोधन व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। या ऑप्शन डी रहेगा, भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ पर्यावरण अध्ययन अधिगम को संवर्धित करता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों रहेगा वो आपको बताती हूँ। क्योंकि भाषा महत्वपूर्ण है और ये सही भी बोला है, क्योंकि जब हम कोई भी विषय को पढ़ते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है भाषा का, तो इसलिए जो भाषा होती है वो काफ़ी ज़रूरी होती है, महत्वपूर्ण होती है। और अतः पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को इसकी परीक्षाओं में अवबोधन व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। तो बिल्कुल ये सही कहा गया, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते जब आप परीक्षा को कंडक्ट करते हैं, जब परीक्षाएं लेते हैं आप, तो उसके साथ साथ जो अवबोधन यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग पक्ष है व्याकरण के प्रश्न को भी शामिल करके लेना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जब बच्चे अगर व्याकरण पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो उनकी पर्यावरण अध्ययन को लेकर समझ है वो भी विकसित कर पाएंगे और अपने विचारों को भी रख पाएंगे कि वो कितनी समझ उनमें विकसित हुई है। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन अपनी विषय वस्तु भूगोल व जीव विज्ञान के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषय से प्राप्त करता है। इसमें क्या है कि जो पर्यावरण अध्ययन है ना, अपने विषय के साथ साथ जैसे भूगोल हो गया, जैसे ज्योग्राफी, जीव विज्ञान हो गया, इसके साथ साथ किन और विषयों में भी हम पढ़ते हैं पर्यावरण अध्ययन का। तो ऑप्शन ए में क्या, राजनीतिक विज्ञान में। या ऑप्शन बी रहेगा दर्शन शास्त्र में। या ऑप्शन सी रहेगा विज्ञान। या ऑप्शन डी रहेगा चित्रकला। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का जो सह संबंध होता है वो भूगोल से, जीव विज्ञान के साथ साथ विज्ञान में हम इन चीज़ों को भी पढ़ते हैं। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चों को जल की उपयोगिता के बारे में बताने हेतु शिक्षक के लिए क्या करना अधिक उपयुक्त होगा। इसमें क्या है कि आपकी क्लास में यानी कि एक शिक्षक होने के नाते आपको अपनी क्लास में बच्चों को जल की उपयोगिता यानी कि जल के लाभ के बारे में बताना है, उसके उपयोग के बारे में बताना है। आप अपनी क्लास में क्या करेंगे जल के बारे में बताने के लिए। ऑप्शन ए में क्या है, बच्चों को जल की उपयोगिता के बारे में एक निबंध लिखने के लिए कहना, तो ये बिल्कुल गलत कहा गया है। और ऑप्शन बी में कहा है जल की उपयोगिता के बारे में सिर्फ एक भाषण दे व्याख्या के द्वारा बताए, तो ये गलत कहा है इन्होंने।
ऑप्शन सी में कहा है जल के दैनिक उपयोग का उदाहरण देते हुए इसके न होने की स्थिति में होने वाली परेशानियों से बच्चों को अवगत कराना। अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं, यानी कि डी में कहा है नदी, तालाब या समुद्र के चित्र बनाने के लिए कहना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर सही लग रहा है वो लग रहा है सी। क्यों लग रहा है वो आपको बताती हूँ। क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते आपको अपनी क्लास में बच्चों को जल की उपयोगिता के बारे में बताने कि उसके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान है। तो इसमें जो कहा है जल के दैनिक उपयोग का उदाहरण देते हुए इसके ना होने की स्थिति में होने वाली परेशानियों से बच्चों को अवगत कराना। क्यों? क्योंकि जब आप जल के बारे में बताएं तो दैनिक जीवन का उदाहरण देते हुए बच्चों को बताना चाहिए, यानी कि एग्जाम्पल जो लेना चाहिए वो बच्चों के दैनिक जीवन और परिवेश से ही लेना चाहिए। और बच्चों को बताना चाहिए कि अगर जो जल है वो क्यों महत्वपूर्ण रहता है और इसकी अगर की परेशानी कहाँ कहाँ है। जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं, राजस्थान में क्या होता है जल की बहुत कमी होती है, वहाँ पर भीषण बहुत गर्मी रहती है और लोग क्या करते हैं पानी लेने के लिए दूर दूर के तालाबों नदियों में जाते हैं। तो इसलिए जल के बारे में बच्चों को जब दैनिक जीवन से हम एग्जाम्पल लेंगे तो उससे बच्चे क्या करेंगे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और हमारी एनसीईआरटी के बुक में भी कहा है कि जब हम बच्चों को एग्जाम्पल ले कोई भी तो बच्चों के परिवेश से संबंधित होना चाहिए या फिर उनके दैनिक जीवन से संबंधित करके हमें पढ़ाना चाहिए, यानी कि किताबी ज्ञान को बाहरी जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें क्या है कि जो प्राइमरी लेवल पे अगर पर्यावरण अध्ययन जैसे करिकुलम पाठ्यचर्या के बारे में जब हम बता रहे तो कौन सा कथन सही रहेगा इन चार ऑप्शन में से वो बताना है पाठ्यचर्या के संबंध में। ऑप्शन ए में क्या है प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, तो ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने ऑप्शन ए में। और ऑप्शन बी में कहा इसमें जेंडर संवेदनशीलता को भी स्थान दिया जाना चाहिए। हाँ, तो ये भी इन्होंने कहा कि जब जेंडर संवेदनशीलता उसको भी विकसित किया जाना चाहिए कि जो बच्चों में जेंडर की जो भावना रहती है वो भी समय रहते हुए दूर किया जा सके। और ऑप्शन सी में कहा है बच्चों को उन क्रियाओं में संलग्न किया जाना चाहिए जो उनकी प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधी समझदारी को बढ़ाने में मदद कर सके। हाँ, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सी में भी सही कहा है इन्होंने। तो इसलिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर रहेगा उपयुक्त सभी डी ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए भी कथन ठीक रहेगा, ऑप्शन बी में भी दिया हुआ है ये भी सही रहेगा और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है ये भी ठीक रहेगा। तीनों ही कथन पाठ्यचर्या के संबंध में बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सत्य कहा गया है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से सर्वाधिक है। इसमें कहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन का जो संबंध है ना रिलेशनशिप है वो किस विषय से सबसे अधिक माना जाता है। ऑप्शन ए में कहा इतिहास से, ऑप्शन बी में कहा भूगोल से, या ऑप्शन सी रहेगा राजनीतिक विज्ञान से, या ऑप्शन डी रहेगा अर्थशास्त्र से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों रहेगा वो बताती हूँ। यानी कि जब हम पर्यावरण अध्ययन का जो संबंध होता है, जब हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में भी पढ़ते हैं वो हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं कि भूगोल में भी हम पर्यावरण अध्ययन के विषय में पढ़ते हैं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर रहेगा बी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भूगोल और जो पर्यावरण अध्ययन है आपस में से संबंध है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।